जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडारिटी डे मना रहा है, और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के सियासतदान इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं पर कश्मीर का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जब हुकूमत में आएंगे तब कश्मीर का नाम लेंगे। और इंडियन हुकूमत ने क्या किया है कि इंडियन हुकूमत ने $14 बिलियन का इंटरिम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन $14 बिलियन, 14.16 बिलियन इंटरिम बजट है। ठीक है जी। हमारी जो सरकार की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि आप नारे मारें, तकरीरें करें, और कश्मीरी सारे जो हैं वो आ रहे हैं इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में नौकरियों के लिए, और वहाँ पे कोई ना हम उसको टूरिज्म के लिए दुनिया को प्रोजेक्ट कर सके हैं। इंडिया ने तो G20 के लिए कोशिश की, जबकि इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ये मना रहा है। तो दो डिफरेंट किस्म के नैरेटिव वो क्राफ्ट करना चाहते थे, एक पाकिस्तान ने किया, एक उन्होंने किया। इंडिया का जो मास्टर नैरेटिव है ना अबाउट इंडिया, अबाउट कश्मीर, वो क्या है? ठीक है जी। पाकिस्तान जो है वो बेल आउट प्लान पे है। ठीक है जी। और इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है जी। और पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है। ठीक है जी। लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज़्यादा है। आप तकरीरें करते हैं, इस्लामाबाद में एक आध पोस्टर लग जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि जिस तरह से भारत सरकार ने कश्मीर को तरक्की की ओर ले जाने का मन बना लिया है और लगातार उस पर काम कर रही है, उसके बाद में पाकिस्तानियों को ये सब चीजें देखकर अचंभा तो हो ही रहा है, और उसके बाद में अब उन्हें ऐसा भी लगने लगा है कहीं ना कहीं कि उनकी जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को मुद्दा बनाए रखना चाहती है और कश्मीर के लिए कुछ करना नहीं चाहती है, ना कुछ करती है, ना कोई ऐसा स्टेप लेती है। सिर्फ और सिर्फ झूठी बयानबाजियां और इतिहास और UN का ड्रामा, और फिर वहां के लोगों को यानी कि पाकिस्तान की पब्लिक को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए इसका इस्तेमाल करना। खासकर चाहे वो उसका कश्मीर हो जो उनके पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है उसकी बात करें, या फिर हम भारत के कश्मीर की बात करें, दोनों ही तरफ से सिर्फ पाकिस्तान उसका अपनी आवाम को चूना लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल ये बातें कितनों को समझ में आई ये कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जहां आप देखेंगे मीडिया पर अगर कोई बात करता है इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पर, तो वहां पर आप देखेंगे कि उनका कहीं ना कहीं यही मतलब निकलकर सामने आ रहा है इस समय। और ये कब आया है? जब भारत की पार्लियामेंट ने, फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कश्मीर के लिए एक इंटरिम बजट का ऐलान किया है, जिसका मूल्यांकन अगर देखा जाए तो लगभग $14 अरब रुपए का है। अब इसमें उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडिया किस तरह से काम कर रहा है। अभी ये बजट जिस दिन पेश किया गया उसी दिन पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा था, यानी कि कश्मीर को लेकर रोना धोना इन लोगों का कोई कल्चर बनाया गया था किसी समय पर कि ये किया जाएगा, और वो कर रहे थे। तो उसके जवाब में इधर से जब ये देखते हैं कि यहाँ पर इतना सारा रुपया बजट के रूप में कश्मीर को दिया जा रहा है, तो इससे अब इनकी जलनी शुरू हो गई है, इनको जलन होने लगी है। ये देख रहे हैं कि किस तरह से भारत तो पैसे पर पैसे लगाया जा रहा है और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उस पर तो छोड़िए, उसके खुद के देश में उसके खुद के जो सूबे हैं, और कश्मीर को आप छोड़ दीजिए, इस्लामाबाद, लाहौर या कहीं भी आप कोई भी उनका एक सूबा उठाकर देख लीजिए, तो वहां पर कोई भी डेवलपमेंट निकल कर नहीं आ रही है। एक सुई तक बनाने की इनकी औकात नहीं रह गई है और ना ही बनाने लायक ये बन रहे हैं आगे चलकर। तो ये सारी चीजें जब मीडिया देखता है वहां का, तो कहीं ना कहीं दर्द थोड़ा सा निकल ही जाता है। और ये दर्द तब और भी बढ़ जाता है जब भारत अपने यहाँ पर अपने कश्मीर के लिए जिस तरह से लगातार डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट किए जा रहा है और अपने कश्मीर को तरक्की की ओर ले जाने की ओर लगातार काम कर रहा है, और वहां पर जिस तरह से अब शांति व्यवस्था बन चुकी है, तो ये सारी चीजें देखकर इन लोगों को उलझन हो रही है। और कहीं ना कहीं इनको ये जरूर थोड़ा सा सपना अपना आता होगा कि यार काश ये हमारा देश करता, तो अब तक तो हम भारत से जंग लड़ चुके होते और भारत पर फतेह कर देते, कश्मीर को हासिल कर लेते, अगर ये सब चीजें हम करते तो यही समझाने की कोशिश में और यही दिखाने की कोशिश में पाकिस्तानी मीडिया, और खासकर मैं सोशल मीडिया की बात करता हूँ, जहां पर ये लोग यही हमेशा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हमें किस तरह से भारत की तरह काम करना चाहिए। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया को पाकिस्तान में इतना कोई तवज्जो दिया नहीं जाता है, इंटरनेट वहां पर इतना महंगा है और सारी चीजें हैं, तो उनके जो
हुक्मरान हैं उन पर तो कोई इनका प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, तो इनका सब कहना बेकार ही है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये लोग बस इंडिया पर फोकस किए बैठे रहते हैं और तरह तरह के सपने देखते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना। आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? और उसमें मेरी जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि सिर्फ सरकारी खर्चे पे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर एक जलसा करके 2-4 तकरीरें कर देना, उसके बाद एक सड़क का नाम श्रीनगर रख देना, फिर उसके बाद ये कह देना कि आप 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं? इंडिया का मास्टर नैरेटिव ऑन कश्मीर ये है कि आप ऐसे करें कि आप कश्मीर के हवाले से एक बात करें कि जी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ टूरिज़म कर रहे हैं, हम वहाँ पे नॉर्मलसी चाहते हैं, हम वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे जो है वो लड़ाइयाँ हों। एंड देन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी की सारी जो कश्मीर की स्ट्रगल है दे हैव लिंक्ड इट विद टेररिज्म। सो ये इंडिया का मास्टर नैरेटिव है। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया, $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो मॉल ऑफ कश्मीर बना रहा है, $60 मिलियन के इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चेनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। वो भाई वो तो बहुत आगे निकल गए हैं, वो UN को भी पीछे छोड़ गए हैं, वो बायलैटरल्स को भी पीछे छोड़ गए हैं। डॉक्टर RF अलवी क्या है जी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन 76 ईयर्स हो गए, UN असेंबली का रेजोल्यूशन, वो कहते हैं ये बातें करते हैं, हम आके पैसे लगाते हैं। अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान किताबी बातें करता है, कानूनी बातें करता है, हिस्ट्री की बात करता है। वो कहता है नहीं आज आ जाएं, वो कहते हैं नहीं आज की बात करें, और आज की बात क्या है? हम पैसे देना चाहते हैं। रेलवे का ऊंचा 3 ब्रिज होगा, चनाब से 359 मीटर्स हाई है और 29 मीटर्स हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद मैं ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? वो पाकिस्तान की वो पिक्चर दिखाते हैं कश्मीर के हवाले से, वो कहते हैं जनाब वहाँ पे तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे तो जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज़ाद जो जैसे मोहम्मद और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको वो कहते हैं जी कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारी कश्मीर के अंदर, रावला कोर्ट में वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, और वहाँ पे जो वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनके हाथ में निज़ाम है, और जबकि कश्मीर जो है वहाँ पे जो अवाम है वो प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ और कह रही है जनाब के पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है देने को। आपकी इस वक्त 38% इन्फ्लेशन है ओवरऑल सारे पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी कर्जे आपके 126 बिलियन डॉलर के कर्जे आपने देने। आपकी GDP पर कैपिटा $1400 है और ग्लोबल एवरेज जो है $10,589 है। डिफरेंस जरा देखें आप। किसी के मुंह से कोई निकल रही है बात कि किस तरह ये ठीक करना है सारा कुछ। आज मैं भूल गया कश्मीर के अंदर, आज मैं क्योंकि आप सॉलिडेरिटी डे मना रहे थे तो इस पे मैं कुछ 1-2 आर्टिकल पढ़े। हर बूढ़े बंदे को 1000 से 1500 रुपया हर बूढ़े बंदे को दिया जाता है कश्मीर के अंदर। और यहाँ पे तो हालात बड़े मखदूश हैं, सो कश्मीरियों को आना पड़ता है उधर इस्लामाबाद में, कश्मीरियों को जाना पड़ता है बाकी जगहों पे, जबकि पाकिस्तान का जो मास्टर नैरेटिव है दैट रिवॉल्व्स अराउंड वही हिस्ट्री, UN जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ह्यूमन राइट्स, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आगे फिर वो, और ये देयर इज एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर है, इंटिमिडेशन इज बीइंग डन बाय इंडियंस, सो एंड सो। एंड देन क्या पाकिस्तान उस पैमाने की वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा, विच इज फैक्ट। दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम विद इन कश्मीर। और उसके बाद जो जब इन्होंने 370 की धारा की थी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 53 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे जिनकी 58 करोड़ वैल्यू थी उस वक्त जो कश्मीर के अंदर उन्होंने किया था। अब आप देखें कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है। आज सॉलिडेरिटी डे मनाया गया है, बातें, कहानियां, हिस्ट्री,
और मोरालिटी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। देखें जी वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, देखें जी कश्मीर जो है वो उसकी विल के मुताबिक, लोगों की विल के मुताबिक बात करें। देखें जी डेमोक्रेटिक मेथड होना चाहिए, फ्री इम्पार्शियल प्लेबिसाइट। कश्मीर का फैसला मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को, आज हमारे मिलिट्री चीफ साहब गए हैं, उन्होंने दौरा किया है बर्फानी एरियाज का, हमारे काकड़ साहब ने भी एक बयान दिया है। क्या ये काफी है कश्मीर के लिए, ये जो आप कह रहे हैं? कश्मीर का मसला जरूर है, 1947 से जरूर है, लेकिन इसमें आप कितने सीरियस हैं इसको हल करने के लिए? भारत के साथ रिलेशनशिप, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना, ठीक करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो तो राइजिंग है, वो तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। आप कहां है? ट्रेड की तो आपको जरूरत है, 38% इन्फ्लेशन रेट तो आपका है, लोग खुदकुशियां भूख से यहां कर रहे हैं, उनके पास तो उनको जरूरत नहीं है इस चीज की। तो इसमें आप क्या पेशरफ्त करना चाहते हैं? आप किस तरह आगे मूविंग फॉरवर्ड किस तरह जा सकते हैं?